फ्रेंड्स, वेलकम टू इन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जो हमारे क्वेश्चंस करने वाले हैं मैथ्स के क्लास 10th के स्टैटिस्टिक चैप्टर के वन बाय वन हम करेंगे, वही करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके साथ आपको मेथड भी क्लियर हो जाएगा एज वेल एज आपकी प्रेपरेशन भी हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आपके नियर बाय हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे सीबीएसई वाले हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आपका जो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है लास्ट ईयर का देखें तो उसके अकॉर्डिंग 11 मार्क्स का आपका इस चैप्टर से, दोनों चैप्टर से आएगा। और जो आप पंजाब बोर्ड पीएससीबी की बात करें तो फिर हमारा 6 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। मींस टोटल 8 मार्क्स का आएगा और 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा मीन के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मीन कैसे निकलता है। ठीक है, अब देखो मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे मीन्स। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या क्या गिवन है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज दैट डेली पॉकेट allowance of children of a locality, the mean pocket allowance is raised 18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। मीन्स हमें क्वेश्चन दिया गया है, उसमें मीन गिवन है और आपको फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे, ये डेटा गिवन है, यहाँ तक ये 2 ही दिए होंगे आपको, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों 2 केसेस दिए होंगे आपको। ये नेक्स्ट वाले मैंने सॉल्व किए। ठीक है, अब देखो डेली पॉकेट अलाउंस है जो कितने रेट के अंडर आ रही है आपको दिए गए हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन मींस एफ आई फ्रीक्वेंसी है जो ये गिवन कर दी कि किसके पास इतना होगा, किसके पास इतना, किसके पास इतना अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, जो अब नेक्स्ट है हमने ये 1 2 मीन्स हमारा क्या है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है ना, एक मीन्स 2 टाइम्स आ रहा है, ये 11/13। ठीक है, इसका फिर हम नॉर्मली क्या करेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क कैसे निकलते हैं, इसको ए और बी मान लो, जैसे इसको ए और बी को प्लस करके बाय 2 कर दो, मीन्स 11 + 13 डिवाइड बाय 2 कर दो, मीन्स 11 + 13 क्या हो गया, 24 हो गया। 24 डिवाइड बाय 2 किया तो 12 हो गया। वैसे भी आप देख लो, हाफ लेना है इसका, इससे इसका जैसे 13 से 1 कम करके इसमें ऐड कर दो 12, 12 इस साइड रह गया, मीन्स 12 भी आ गया। यहाँ पे भी ऐसे ही कर दो, जैसे ये वाला एक यहाँ से चला गया, इसमें चला गया, ये 14 बन गया, और यहाँ से चला गया ये भी 14, मीन्स कॉमन क्या आ गया 14। यहाँ से भी ऐसे ही, जैसे फिर क्या बन जाएगा 16, यहाँ से चला गया ये 18, यहाँ 18, यहाँ फिर क्या बन गया 18 ही आ गया हमारे पास। यहाँ सेम एज इट इज इन दिस केस, मीन्स 20 आ जाएगा, यहाँ 22 आ जाएगा, यहाँ 24 आ जाएगा। ठीक है, 1 बाय 1 हमने देख लिया ये। अब ये देखो सभी का सबकी 7 + 6 + 9 + 13 प्लस एफ प्लस 5 + 4, एफ का पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है हमारे पास, इन सबको प्लस कर दिया, सभी का 44 बन गया। और एफ का कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स क्या पता 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कितना भी हो सकता है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने प्लस एफ कर दिया, क्योंकि लास्ट में जो वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने एफ को ही निकालना है। ठीक है, अब देखो ये हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं मीन फाइंड आउट करने का। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। हमारे 3 मेथड हैं। फर्स्टली हम डायरेक्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, आगे आगे आपका जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उस तरीके मैं सभी सिखा दूंगी। ठीक है, अगर मेंशन नहीं है तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। ठीक है, फर्स्टली हम मेनली डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में 3 ही है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। उसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई ये देखो क्लास मार्क को हम एक्स आई से डिनोट करते हैं, और जो ये नंबर्स थे वो एफ आई थी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो एफ आई इंटू एक्स आई मल्टीप्लाई किया, मीन्स 12, फर्स्ट को फर्स्ट से ही मल्टीप्लाई करना है, जैसे 7 को 12 से किया 84, 6 को 14 से किया 84, 9 को 16 से किया 144, ये 13 को 18 से कर दिया, एफ को 20 से कर दिया, 20 एफ बन गया आपका। ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस नहीं लिखना इसमें। ठीक है, यहाँ पे प्लस हुआ था तो हमने प्लस लिख दिया था। 5 को 22 से किया, 4 को 24 से किया। अब देखो जो आपके नॉर्मल है उन सभी को प्लस कर दो आपस में। ठीक है, ये शमिशन का मीन्स है ना, जो ये लिखा हुआ है, ये
जो टेढ़ा एम लिखा है इसका मीन्स होता है समीशन। समीशन मीन्स सबका प्लस, जो ऊपर लाइन लगी हुई है उस सब का प्लस। ये प्लस कर दो, ये प्लस कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। ये क्यों नहीं किया मैंने? क्योंकि एफ की फिक्स वैल्यू नहीं है, कुछ आएगा जैसे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 20 से, फिर प्लस करेंगे ना, तो फिर हमने +20 वैसे का वैसे ही लिख लिया। ठीक है, यहाँ कौन सा मेथड यूज किया है? दिस मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। ओके, फिर हमारा जो मीन का फार्मूला होता है समीशन एफ आई इंटू एक्स आई ओवर एफ आई। देखो हमारा एफ आई एक्स आई आपने लास्ट में जो स्टेप किया था यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये प्लस आ गया हमारे पास और यहाँ पे हमारा एफ आई आ गया। ये दोनों वैल्यूज हमने उठा के उसमें फिल कर देंगे। ठीक है, बस यहीं फिल कर दी ये वैल्यूज। ठीक है, और हमें मीन गिवन है, कितना गिवन है? 18 गिवन है। इसको फिर हमने 18 फिल कर लिया। ये हमारे डिवाइड में है, अगर डिवाइड में हो नीचे तो उस साइड चला जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में हुआ। अब ये, अब देखो फर्स्ट के साथ 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड के साथ भी करेंगे। फर्स्ट के साथ किया तो 792 बन गया, सेकंड के साथ किया तो 18f बन गया। ठीक है, ये हमारा इक्वल में उस तरीके से ही आ गया। ठीक है, अब देखो जो एफ वाले हैं वो एक साइड कर दो, जो विदाउट एफ है वो एक साइड कर दो। ठीक है, अब देखो ये हमारा 752 इस साइड प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस में। 18 हमारा इस साइड प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में। ठीक है, इन दोनों को माइनस किया था, हमारे पास आ गया 40। 20f माइनस 18f किया तो 2f आ गया हमारा। 2 जो है हमारा f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है नॉर्मली, बस ये तो मैंने रिवर्स करके लिखा है, ये इस साइड, ये इस साइड। ठीक है, अब देखो ये 2 हमारा मल्टीप्लाई है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में। ठीक है, कट कर दिया, 2 1 जा 2, 40 पे 40 कितने पे आता है? 2 पे 20 मीन्स एफ का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 20 आ गया। बस हमने एफ का ही वैल्यू बताना था। आज की वीडियो में इतना ही। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, मैथ साइंस के कोई भी क्वेश्चन में, आप मुझे अपनी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अदरवाइज यू कैन DM मी ऑल्सो ऑन माई Instagram as well as Facebook page. Okay, thank you बेटा।